विधानसभा चुनाव को लेकर 5 फरवरी का दिन बेहद खास है। सियासी सरगर्मियों के बीच अब जनता की बारी है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तक अपनी पूरी ताकत झोंक डाली। नारों की शोर में, आरोपों के दौर में, दावों के जोर में हर पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। सबसे पहले बात उस पार्टी की जिसको पूरी उम्मीद है कि दिल्ली में उसका वनवास इस बार पूरा हो जाएगा। बीजेपी को इस बार दिल्ली में बड़ी जीत की उम्मीद है। पीएम मोदी के चुनाव प्रचार ने दिल्ली बीजेपी में जोश बढ़ा दिया है। सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं बल्कि गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी रैली में केजरीवाल सरकार पर जोरदार हमले किए। दिल्ली की चुनावी रैली में बीजेपी के फायरब्रांड नेता और स्टार प्रचारक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अरविंद केजरीवाल की सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यमुना में डुबकी लगाने तक का चैलेंज दे डाला। तो वहीं दूसरी तरफ इस बार दिल्ली के दंगल में कांग्रेस भी जमकर जोर आजमाइश कर रही है। कांग्रेस ने इस बार इंडी ब्लॉक की परवाह न करते हुए दिल्ली सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर ताबड़तोड़ हमले किए। कांग्रेस को उम्मीद है कि पिछले 10 साल से दिल्ली में काबिज आपकी सरकार पर एंटी इनकम्बेंसी का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में कांग्रेस को अपने प्रदर्शन में सुधार की उम्मीद है। तो वहीं अरविंद केजरीवाल जनता के बीच अपने पुराने फार्मूले के साथ दम दिखा रहे हैं। दिल्ली में इस बार का मुकाबला लेकिन बेहद कांटे का माना जा रहा है। दिल्ली में विधानसभा की महज 70 ही सीटें हैं, इसलिए किसी भी पार्टी ने एक भी सीट को हल्के में नहीं लिया और हर सीट पर अपनी पूरी ताकत झोंकी है। दिल्ली में कुछ सीटें ऐसी हैं जो राजनीतिक समीकरणों की वजह से बहुत मायने रखती हैं। माना जा रहा है कि खुद केजरीवाल की नई दिल्ली सीट फंसती दिख रही है। दरअसल नई दिल्ली सीट विधानसभा की सबसे चर्चित और हाई प्रोफाइल सीट है। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल इस सीट से लगातार जीतते आए हैं। अरविंद केजरीवाल यहां से 3 बार विधायक रह चुके हैं और इस बार भी इस सीट से उम्मीदवार हैं। अरविंद केजरीवाल ने जब राजनीति में डेब्यू किया था तब उन्होंने अपने पहले विधानसभा चुनाव में इसी सीट से दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हराया था। लेकिन इस बार उनका सामना दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित से है। प्रवेश वर्मा बीजेपी उम्मीदवार हैं और संदीप दीक्षित कांग्रेस उम्मीदवार हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार ये सीट केजरीवाल के लिए मुश्किल हो सकती है। वहीं दिल्ली सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया इस बार जंगपुरा सीट से चुनाव मैदान में हैं। उन्होंने पटपड़गंज की सीट छोड़ दी। ये सीट आम आदमी पार्टी के लिए अब साख का सवाल बन गई है। वहीं दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी सिंह कालकाजी से चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी ने आतिशी को कड़ी टक्कर देने के लिए रमेश बिधूड़ी को मैदान में उतारा है। तो वहीं कांग्रेस ने तेज तर्रार महिला नेत्री अलका लांबा को मैदान में उतारा है। जबकि दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता रोहिणी से चुनाव लड़ रहे हैं। ओखला सीट पर इस बार AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली दंगों के आरोपी शिफा और रहमान को टिकट देकर मुकाबला रोचक कर दिया है। हालांकि यहां मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच रहा है। आम आदमी पार्टी ने अमानतुल्लाह खान को ही इस सीट से टिकट दिया है। पटपड़गंज सीट से आपने अवध ओझा को टिकट दिया है, जो कि छात्रों की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करवाते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर है। मुस्तफाबाद सीट से ओवैसी ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने मोहन सिंह बिष्ट को टिकट दिया है। इसी तरह बाबरपुर सीट से आपने गोपाल राय, कांग्रेस ने मोहम्मद इशराक अहमद और बीजेपी ने अनिल वशिष्ठ को मैदान में उतारा है। इशराक पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से सीलमपुर के विधायक रह चुके हैं। करावल नगर सीट से बीजेपी ने इस बार कपिल मिश्रा को टिकट दिया है। इसी तरह कांग्रेस के टिकट पर हारून यूसुफ भी बल्ली मारान सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। 8 फरवरी को दिल्ली चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। अब देखना यह है कि इस बार दिल्ली में किसको सिंहासन मिलता है।